आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों को काफी सरप्राइजिंग, काफी शॉकिंग ये लगा होगा जब आपने टाइटल देखा होगा वीडियो का कि अब से स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस एक मैंडेटरी, एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है हमारी ट्रेडिंग का। स्पेशली अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के बिना मैं खुद अपने वीडियो में बोलता हूं कि काम आपको नहीं करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस ही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे और इसका क्या दूसरा ऑल्टरनेट है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कहां पे कौन सा स्टॉप लॉस अब से आप नहीं लगा पाएंगे। अब से मतलब कि 9 अक्टूबर से ही ये बंद हो रहा है। और एक खबर बिल्कुल सही है दोस्तों, बीएससी के हवाले से एक खबर आई है, बीएससी का प्रॉपर सर्कुलर आया जिसमें बताया गया है कि 9 तारीख से एक तरह का स्टॉप लॉस आप नहीं लगा पाएंगे। और कहां पे एप्लीकेबल है दोस्तों, ये आपकी डेरिवेटिव मार्केट यानी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर एप्लीकेबल है, कैश के अंदर एप्लीकेबल है, इक्विटी के अंदर एप्लीकेबल है, करेंसी के अंदर एप्लीकेबल है और कमोडिटीज के अंदर एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे अछूते हैं, ये खबर सबके लिए उतनी जरूरी है जितनी ये मेरे लिए जरूरी है दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी नई चीज होती है तो उसका कोई कारण होता है और इसका कारण बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, फ्रीक ट्रेड एक तरह का ट्रेड होता है जिसको फ्रीक ट्रेड कहा जाता है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि फ्रीक ट्रेड क्या होता है, उनको बता दूं होता क्या है दोस्तों। इस ट्रेड के अंदर जनरली ये देखा जाता है ऑप्शंस के अंदर या फिर फ्यूचर के अंदर, कैश के अंदर बहुत रेयरली ये देखा जाता है। होता क्या है दोस्तों, फ्रीक ट्रेड के अंदर कोई भी कॉल मान लेते हैं आपकी 300 रुपए के आसपास चल रही है, तो होगा क्या, एकदम से आपकी कॉल 2 या 4 रुपए पे गिर जाएगी, 5 रुपए पे गिर जाएगी कुछ सेकंड्स के लिए। इसी तरीके से कोई 3-4 रुपए की आपकी कॉल या पुट चल रहा है तो एकदम से वो जंप मारेगा, 200, 250, 300 पे चला जाएगा, कुछ सेकंड्स के लिए वापस फिर नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। और ये होता क्यों है दोस्तों, होता इसीलिए है कि कोई ना कोई बड़ी क्वांटिटी का एक गलत ऑर्डर प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से ये फ्रीक ट्रेड देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी का अगर ऑर्डर गलत प्लेस कर दे तो ये फ्रीक ट्रेड देखा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इससे नुकसान क्या होता है, नुकसान इससे ये होता है कि मान लीजिए आपने 5 रुपए का कोई कॉल बेच रखा है या 10 रुपए का आपने कोई कॉल बेच रखा है, स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है 200 रुपए का या 50 रुपए का या 100 रुपए का, तो होगा क्या दोस्तों, आपने 10 लॉट बेच रखे हैं, एकदम से जो आपका कॉल चल रहा है 10 रुपए का वो एकदम से शूट अप हो जाएगा 200 रुपए पे। और आपने बेच रखा है तो ऊपर जाने से आपको लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। हालांकि 5-6 सेकंड में वापस आ जाएगा लेकिन आपका लॉस तो हो गया ना दोस्तों। इसी तरीके से कोई किसी का जैसे चल रहा है कॉल 200 रुपए का, ठीक है, एक फ्लिक ट्रेड हुआ, स्टॉप लॉस लगा रखा है आपने 100 रुपए का, एकदम से नीचे फ्लिक मारेगा, आपके स्टॉप लॉस को काटेगा और वापस से सेम प्राइस पे चला जाएगा। तो बड़ा भारी लॉस ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इसके अंदर होने की संभावना रहती है इस फ्रीक ट्रेड के अंदर। पहले बहुत रेयरली इसको सुना जाता है लेकिन अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये होने लग गया। बहरहाल बात करते हैं कि किस इश्यू की वजह से ये हुआ। तो दोस्तों हुआ क्या, 8 सितंबर 2023 यानी इसी महीने में 8 तारीख को जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स की एक कॉल थी 67,000 की, 67,000 की, 67,000 की एक कॉल थी जिसका प्राइस चल रहा था 3, 4, 5 रुपए के आसपास। अब हुआ क्या दोस्तों, उसमें एक फ्रीक ट्रेड हुआ और वो कॉल कुछ समय के लिए 3-4 सेकंड के लिए चली गई 209 के ऊपर। तो जब सोच के देखिए, जिस भी इंसान ने कॉल बेच रखी होगी, ऑप्शन बेच रखा होगा कॉल का, उसको कितना लॉस इसमें उठाना पड़ा होगा। और उसका हो सकता है कि उसने 100 कॉल बेच रखी हो, उसके अकाउंट में मान लीजिए 50-60 हजार रुपए, तो एकदम से वो जीरो अकाउंट हो गया होगा। तो काफी लोगों को इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये हुआ क्यों दोस्तों, हुआ इस वजह से कि किसी इंसान ने या किसी ट्रेडर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस मार्केट लगाया। स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस, पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में क्या फर्क होता है। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब होता है, आप काइट के अंदर देखेंगे, जिरोडा काइट के अंदर ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि आपका कॉल चल रहा है 200 रुपए के ऊपर, ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 180 का। और कैसे लगाया, आपने स्टॉप लॉस मार्केट पे लगाया। अब उसमें क्या होगा, एक ट्रिगर प्राइस होगा, 200 पे कॉल चल रही है, ट्रिगर प्राइस आपने लगा दिया 180 का और स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही वो कॉल 180 पे गिरेगी तो उसके बाद जहां भी बायर अवेलेबल है, चाहे वो 100 रुपए पे अवेलेबल है, चाहे वो 80 रुपए पे अवेलेबल है, चाहे वो 10 रुपए पे अवेलेबल है, तो उस तक वो गिर जाएगा और वहां पे जाके वो स्क्वायर ऑफ होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट लगाते हैं, मार्केट का आपको पता है, मार्केट का कोई ट्रेड बाय करते हैं तो कहीं भी वो ट्रेड अवेलेबल होगा। मान लीजिए 200 रुपए का कोई कॉल चल रहा है, आपने मार्केट पे उसको बाय करना है तो हो सकता है वो 202 पे बाय हो, 204 पे बाय हो, 199 पे बाय हो, क्योंकि जहां पे सेलर होगा वहीं पे तो बाय होगा। तो हुआ क्या दोस्तों, इस स्टॉप लॉस ऑर्डर में स्टॉप लॉस मार्केट लगाया गया। 200 रुपए 208.9 की जो कॉल चल रही थी उसका स्टॉप लॉस लगाया गया मार्केट के ऊपर और वो जाके एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि सेंसेक्स का ये ट्रेड था दोस्तों, सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, जिसकी वजह से बीच में कोई बायर था ही नहीं जितनी बड़ी क्वांटिटी उन्होंने लगाई थी। तो सीधा जाके वो स्टॉप लॉस कटा 5-6 रुपए के आसपास, जिसकी वजह से बड़ी क्वांटिटी की वजह से एकदम से वो कॉल नीचे गिर गई। 209 की कॉल 4 या 5 रुपए पे आ गई दोस्तों। तो ये तो घटना हुई दोस्तों। इस घटना के होने के बाद तुरंत बीएसई ने एक्शन लिया और 15 तारीख को अनाउंस कर दिया कि स्टॉप लॉस मार्केट अब हटा देंगे। दोबारा एक बार बता देता हूं दोस्तों, दो तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, मैं डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। एक स्टॉप लॉस जिसमें आप ट्रिगर प्राइस डालते हैं, लिमिट प्राइस डालते हैं, जो कि एंजल ब्रोकिंग में लगता है। 200 रुपए का कोई कॉल चल रहा है, आपने स्टॉप लॉस लगाया 180 का, तो आपको एक ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस मतलब कि 182 का आपने ट्रिगर डाल दिया और 180 का आपने लिमिट प्राइस से स्टॉप लॉस डाल दिया। अब होगा क्या, जैसे 182 के आसपास आएगा वहां पे 180 तक वो कट जाएगा। कहीं भी अगर खुदा खासा वो स्किप कर गया, मतलब सीधा 183 से अगर 179 गिर गया तो स्टॉप लॉस भी आपका मिस हो जाएगा। ये तो होता है एक स्टॉप लॉस जो आप एंजल वन में लगाते हैं। दूसरा एक स्टॉप लॉस होता है मार्केट स्टॉप लॉस। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर 200 का कोई कॉल चल रहा है, आपने 180 का ट्रिगर लगा दिया और स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट कर लिया। तो होगा क्या दोस्तों, 180 पे जैसे ही गिरेगा तो उसके नीचे कितना भी शून्य तक कहीं भी बायर उपलब्ध होगा, वहीं तक वो स्टॉप लॉस गिर के एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। तो जो दूसरे वाला स्टॉप लॉस है ना दोस्तों, जो ये स्टॉप लॉस मार्केट है, जो आप जिरोडा काइट के अंदर लगाते हैं या दूसरे किसी अन्य ऐप के अंदर भी लगाते हैं, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है इस तरह की सिचुएशन से दोबारा बचने के लिए। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट का स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। 9 अक्टूबर से फैसला इंप्लीमेंट होगा। 9 तारीख से आपका जो स्टॉप लॉस मार्केट है सेंसेक्स यानी बीएससी के ऑप्शंस के अंदर ये हट जाएगा। बीएससी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बीएससी के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, उसके अंदर हट जाएगा। एनएससी ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है दोस्तों। तो बता दूं मैं, जो नॉर्मल स्टॉप लॉस है वो चलता रहेगा, स्टॉप लॉस मार्केट है उसको हटा दिया जाएगा 9 अक्टूबर से और इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। काफी सारे लोग हैं जो स्टॉप लॉस मार्केट के ऊपर काम करते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना होता है। इसमें अच्छी चीज ये होती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जाके आपका ऑर्डर कट ही जाता है, लेकिन अगर आप लिमिट में स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें काफी बार स्टॉप लॉस आपका स्किप हो जाता है। मार्केट स्टॉप लॉस में स्किप होने के चांसेस 0 होते हैं, नहीं होता है दोस्तों, भले ही वो बहुत नीचे जाके कटे। लेकिन ये समस्या सेंसेक्स में ही ज्यादा आ सकती है, ज्यादा आई, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है कंपैरेटिवली एनएससी के। अगर एनएससी में ये हुआ होता तो आई एम वेरी श्योर अगर आपने 180 का स्टॉप लॉस लगाया तो 175-76 तक आराम से कट जाता मार्केट के अंदर भी, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता। तो दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, जब भी आप ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस मार्केट यूज करें तो सोच समझ के यूज करें और कोशिश करें कि नॉर्मल स्टॉप लॉस यूज करें, जिसमें ट्रिगर और लिमिट प्राइस आप डाल सकते हैं और एक डिफाइन कर सकते हैं कहां पे जाके आपका सौदा कटेगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो बाकी ट्रेडर्स हैं जो फ्रीक ट्रेड की वजह से लॉस उठाते हैं, और काफी ट्रेडर्स जो बहुत शायद फायदा भी उठा पाते होंगे इसका, वो चीज अवॉइड हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइव फीड जितनी भी होती है वो टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।